बच्चे हैं, तो सिर्फ यूपी में पीसीएसजे के लिए सिर्फ टोटल 4 अटेम्प्ट्स क्यों है? रिजर्व कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा है इसमें? तो एक स्टूडेंट को ऐसा लगा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे नंबर इतने कम आ सकते हैं। वो लोक सेवा आयोग आरटीआई डाल के अपनी कॉपी देखने आया। कॉपी जब उसने देखी तब उससे पता चला कि मेरी एक कॉपी चेंज हो चुकी है। उस पर माननीय हाई कोर्ट का डंडा पड़ा तो आयोग ने ये चीज़ स्वीकार की कि उसने 50 कॉपियों में धांधली की है। लेकिन ये सिर्फ 50 कॉपियों की धांधली की बात नहीं है, ये संख्या उससे भी ज़्यादा है। सर, जज बनने के लिए अब जस्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसलिए आए हैं, हमें जस्टिस चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, अभी इस समय हम प्रयागराज में हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी पीसीएसजे 2022 की जो भर्ती हुई थी, जो 23 अगस्त 2023 को क्या फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो उसमें तमाम जो है मिस्टेक पाई गई। आइए इन लोगों से जानते हैं। और आज ये लोग प्रोटेस्ट के लिए भी आए थे, वहाँ पर आयोग ने इन लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया। तो आज ही जानते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक थी और आगे की इन लोगों की रणनीति क्या, स्ट्रेटजी क्या, आगे क्या इनका स्टेप होगा। तो सर, सबसे पहले आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लोग पोस्टर भी लगाए, यूपी पीसीएसजे 2022 की परीक्षा रद्द करो, #PCSJ री एग्जाम 2022। तो एक एक करके हम सभी जानेंगे क्या आगे किनकी रणनीति होनी चाहिए। सो सबसे पहले सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। अपना नाम बताइए और आप कहाँ से? सर, मेरा नाम बजरंग लाल श्रीवास्तव है। मैं मूलतः बस्ती से हूँ, लेकिन प्रयागराज मेरा अभी निवास है। और जिस तरीके से आप सभी अवगत हैं इस परीक्षा का कि किस तरीके की अनियमितता आयोग द्वारा की गई है। आयोग पहले चुपचाप अपनी इन कॉपियों पे कुंडली मार के बैठा था, लेकिन जब उस पर माननीय हाई कोर्ट का डंडा पड़ा तो आयोग ने ये चीज़ स्वीकार की कि उसने 50 कॉपियों में धांधली की है। लेकिन ये सिर्फ 50 कॉपियों की धांधली की बात नहीं है, ये संख्या उससे भी ज़्यादा है। जैसे कहा जाता है कि जब कोई हत्यारा होता है, मर्डरर होता है, तो वो छोटे इल्ज़ाम में बचने की कोशिश करता है, तो वो चोरी के इल्ज़ाम स्वीकार कर लेता है और मर्डर से बच जाता है। वही काम आयोग भी कर रहा है वर्तमान समय में कि वो 50 कॉपियों को सामने लाकर बाकी जितना बड़ा उसने घोटाला किया है उससे बचना चाह रहा है। तो हम सभी की मांग है कि जितने भी हम सभी छात्रों के साथ जिस तरीके से अन्याय हुआ है उसका माननीय कोर्ट के माध्यम से और आयोग भी संज्ञान ले और इसकी स्वतंत्र जांच कराए। यही हमारी मांग है। सर, आज जो है कि आप लोगों ने मतलब प्रोटेस्ट का दिन रखा था और काफ़ी लोग बहुत दूर दूर से आए। भी मैम वहाँ पर खड़ी हैं, उनसे बात हुई, वो मेरठ से आई, एक मैम अलीगढ़ से आई और भी लोग तमाम जगहों से आए थे। तो आज क्या मतलब स्टेप रहा? सुने कि मतलब आयोग ने आप लोगों को अंदर जाने से रोका? जी, ये पूरी तरीके से आयोग के जो चेयरमैन हैं उनकी तानाशाही है। अगर हम स्टूडेंट हैं, हम आयोग में एप्लीकेशन किसी भी फॉर्म के लिए डालते हैं, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम आयोग के चेयरमैन से, अगर चेयरमैन सर इतने बिजी हैं कि वो नहीं मिल पा रहे, तो क्या अपने किसी प्रतिनिधि को हम छात्रों के बीच में नहीं भेज पा रहे थे? तो आप फॉर्म क्यों भरवाते हैं? जब आप हमसे मिल नहीं पा रहे हैं, आप इतने बड़े अधिकारी हो गए हैं कि आप जो आम छात्र है उसकी पीड़ा नहीं सुन पा रहे। आप हमारे गार्जियन हैं, हम जब चाहते हैं अपने माता पिता से अपनी बात रख पाते हैं, तो अगर वो हमारे गार्जियन है तो हमारी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब उनके लिए भी हम छात्र व सारे के सारे लोक सेवा आयोग के सामने इकट्ठा हुए कि शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम लोग विधि के छात्र हैं, हमको सारे कानून दायरे पता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कि आप लोग 100 की संख्या में थे, हमको 100 नहीं, हमको 1000 संख्या जब तक नहीं आएंगे तब तक नहीं सुनेंगे, तो उनको 10,000 की संख्या में पहुंच के हम अपनी बात पहुंचाएंगे और सुनवाएंगे। थैंक यू सर, आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, वेलकम है हमारे चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जी, मेरा नाम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने बारे में बताइए। और जी, मेरा नाम विशाल सिंह है। एक्चुअली मैं आपके व्यूअर्स को पहले ये बात बता दूं कि एक्चुअली में हुआ क्या है। मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लॉ स्टूडेंट होंगे उनको ये मालूम होगा, ठीक है, लेकिन जो नॉन लॉ बैकग्राउंड के हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। यूपी लोक सेवा आयोग ने 2022 में 303 सीटों पे वैकेंसी निकाली थी, ठीक है। बाकायदा उसका प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, फाइनल लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, सब अपने अपने जो है पोस्टिंग लेके बैठ गए। ट्रेनिंग भी चल रहा है। फिर क्या ट्रेनिंग नहीं, ज्वाइनिंग हो गई सबकी। ट्रेनिंग जो चलती रहती है वो चलती रहती है। बात ये हुआ, एक स्टूडेंट को ऐसा लगा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे नंबर इतने कम आ सकते हैं। वो लोक सेवा आयोग आरटीआई डाल के अपनी कॉपी देखने आया। कॉपी जब उसने देखी तब उससे पता चला कि मेरी एक कॉपी चेंज हो चुकी है। उसने इसकी रिपोर्ट जो है चेयरमैन साहब को दी, वो मानने को तैयार नहीं। जब वो स्टूडेंट कह रहा है उसी समय आप इनिशियल स्टेज पे मान लेते कि भाई कॉपी चेंज हुई है, तब आपने नहीं मानी। वो हाई कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट जाने के बाद तब आप मान रहे हैं कि हाँ कुछ कॉपियाँ चेंज हुई हैं। उसमें भी आप रैंडम बोल रहे हैं कि 2 सेट चेंज हो गए। पहली बात, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि ऐसे ह्यूमन एरर से कॉपी चेंज हो सकती है। पहले इसकी जांच कराई जाए कि कॉपियाँ कैसे चेंज हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इनिशियल स्टेज पे कोई भी आयोग ये नहीं मानता है कि हमारा पेपर लीक हुआ है या हमारे एग्जाम में धांधली हुई है
यूपीएसआई का पेपर लीक हुआ था, जब तक बच्चों ने धरना नहीं दिया, कोई मानने को तैयार नहीं था कि पेपर लीक हुआ है। नीट का पेपर अभी लीक हुआ, स्टार्टिंग में नीट वाले नहीं मानने तैयार थे कि पेपर लीक हुआ है। आयोग कभी नहीं मानता। जब सही से जांच होती है या स्टूडेंट जब रोड पे उतर आते हैं तब उन्हें मानने पे, तब वो मानते हैं कि हमारा पेपर में कोई धांधली हुई है या लीक हुआ है। अगर पेपर में कॉपी चेंज हुई थी, आपको मालूम हो गया था, स्टूडेंट ने तुरंत बताया कि मेरी कॉपी वो नहीं है, आप तब मान लेते कि कॉपी चेंज हुई है, तब हम यकीन कर लेते कि चलिए ह्यूमन एरर से चेंज हुई है। और जब वो हाई कोर्ट पहुंच गया, जब हाई कोर्ट ने आपसे कहा, तब आप बोल रहे हैं कि कॉपी चेंज हुई है। अब हम मानने को तैयार नहीं है कि ये ह्यूमन एरर से कॉपी चेंज हुई है। सर आगे का स्ट्रेटजी और आगे का स्टेप क्या रहेगा, थोड़ा सा आपसे मैं सीधे तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जो कॉपी चेंज हुई है उसकी अच्छे तरीके से जांच हो, तभी हम यकीन करेंगे कि कॉपी ह्यूमन एरर से हुई है कि इंटेंशनली हुई है। देखिए सीधा सा एक उपाय है, मान लीजिए उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि 50 कॉपी चेंज हुई हैं, 50 कॉपी आप हमें बताइए कौन से रोल नंबर की चेंज हुई है, उसमें से कितने लोग जज बने बैठे हैं, उसी से ही ये साबित हो जाएगा कि इंटेंशनली कॉपी चेंज कराई गई है कि ह्यूमन एरर से चेंज हुई है। और अगर उसमें घपलेबाजी हुई है तो वैकेंसी जरूर कैंसिल होनी चाहिए। और थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने। थैंक यू। तो अभी बने रहिए। दोस्तों अभी हमारे सामने देख सकते हैं मैम भी मेरठ से आई हैं और अपना टाइम निकाल कर इन्होंने आया यहाँ पर जस्टिस न्याय की मांग करने के लिए। भविष्य सबसे पहले मैम हम आपसे जानेंगे कि आप कहाँ से, अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दीजिए और अपने बारे में। जी सर, मेरा नाम वर्षा चौधरी है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। जी, और सो मैम आप यहाँ आई हैं, मतलब क्या सोचकर यहाँ पर आया आपकी, मतलब फाइनली जस्टिस मिल सकता है? सर जज बनने के लिए अब जस्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसलिए आए हैं, हमें जस्टिस चाहिए। और यहाँ पर मैम ने लगाया भी है, टू बिकम जज वन नीड्स जस्टिस, एक आवश्यकता है मैम। जी सर, हमें जज बनने के लिए पहले हमें खुद जस्टिस चाहिए, उसके बाद ही हम जस्टिस कर पाएंगे। जैसा कि सर आपने देखा है अभी जो हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हुई है, तो आपने जैसे सभी लोग देख रहे हैं, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बार भी नहीं कहा कमीशन से कि आप कॉपीज़ को डिकोड करिए या दोबारा से उनकी चेकिंग करिए। कमीशन ने सिर्फ श्रवण पांडे जी की कॉपी को हाई कोर्ट में मंगाया गया था। हाई कोर्ट में श्रवण पांडे जी की कॉपी अभी तक भी नहीं प्रोड्यूस की गई थी। उसके बदले कमीशन खुद से एक्शन ले रहा है, बोल रहा है कि हम कॉपी को डिकोड करके देखते हैं, और नेक्स्ट हियरिंग पे आके बोलते हैं कि 50 कॉपीज़ इंटरमिक्स हो गई थी। जो कि सर जब श्रवण पांडे जी ने आपके पास एप्लीकेशन लगाई, उनकी 4-5 एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की चेयरमैन सर के पास, तो चेयरमैन सर ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हुई है, कॉपीज़ बिल्कुल ठीक है। तो हाई कोर्ट जाने के बाद वो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कॉपीज़ की इंटरमिक्सिंग हुई है? तो सर इसलिए, और ये सिर्फ 50 कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, और सर अभी तक सिर्फ ये स्कैम सामने आया है कि कॉपी की इंटरमिक्सिंग हुई है। जैसा कि अभी बाकी कैंडिडेट्स अपनी कॉपी देखकर आ रहे हैं, तो इस बार कमीशन ने एक कॉपी को चेक करने के लिए स्पेशली जीके के पेपर में एक पैटर्न फॉलो किया गया है कि जितने भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें सब में आपको हाफ मार्क दिया गया है, और जितने भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें सबको 1.5 या 1 मार्क दिया गया है। आपने मैम अपनी कॉपी देखी, आरटीआई फाइल जारी किया था? सर मैं दिसंबर में अपनी कॉपी देख चुकी हूँ, तभी। कैसा आपको लगा कि नहीं कहीं ना कहीं यहाँ गलत हुआ है, मिस्टेक हुई है और हमारे साथ भी अन्याय हुआ है? जी सर, मेरे बाकी पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन जीके के पेपर में मैंने पूरा 200 मार्क्स का अटैम्प्ट किया है, उसके बाद मेरे 52 मार्क्स आए हैं। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था अपने मार्क्स पे, तो मैंने आरटीआई फाइल रिजल्ट के नेक्स्ट डे 30 अगस्त को रिजल्ट आया था, और 1 सितंबर को मैंने आरटीआई फाइल कर दिया था। इंटरव्यू भी दी थी आप? नहीं सर, मैं इंटरव्यू नहीं दे पाई, उसका भी रीज़न मैं आपको भी बताती हूँ। तो सर फिर उसके बाद मुझे 2 महीने के बाद मेरे मार्क्स बताए गए और मुझे कॉपी देखने के लिए बुलाया गया। तो सर जैसे ही मैंने कॉपी देखी तो मेरे 62 मार्क्स थे जीके में, तो मेरा मेंस क्वालिफाई था। बट जैसे ही मैंने अंदर कॉपी देखी तो उसमें कॉपी में नीचे एक लाइन लिखी गई है हिंदी में, जबकि मैंने इंग्लिश मीडियम से अपना पूरा पेपर दिया है। उसमें हिंदी में एक लाइन लिखी गई है कि पहले आपको नंबर ज़्यादा दे दिए गए थे, अब कम किए जा रहे हैं दूसरे टीचर के द्वारा। तो सर आप मुझे ये बताइए कि 5 में से आधा नंबर आप दे रहे हैं, जबकि मैंने पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, पूरा प्रोविज़न के साथ किया है। उसके बाद 10 में से 1.5 नंबर दे रहे हैं, उसके बाद आप उसको बोल रहे हैं कि ज़्यादा मार्क्स दे दिए इसलिए कम कर रहे हैं। तो सर मेरा उतने ही मार्क्स से मेंस रोका गया है दोबारा कॉपी चेक करके। और सर ये मेरे साथ नहीं हुआ है, ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। मैं आज यहाँ पे अपने लिए लड़ाई लड़ने नहीं आई हूँ, मैं बाकी सबके लिए लड़ने आई हूँ, जो लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, और कमीशन के इस रवैये के हिसाब से वो अपने घर बैठे हुए हैं आज। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि आगे के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं
उन जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा इस मिस्टेक धरने को प्रोटेस्ट को लेकर? जी सर, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपी देखने के लिए आइए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में रिट फाइल कीजिए, क्योंकि अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपनी लास्ट हियरिंग में ये बोला है कि अगर कमीशन ऐसा कर रहा है तो आप आइए कोर्ट में, हम देखते हैं फिर अगर हमें कुछ भी रेगुलेटिव मिलती है तो मे भी पेपर कैंसिल हो सकता है, तो हमें अपना मेंस का पेपर कैंसिल ही कराना है। या तो आप इंडिपेंडेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंट बॉडी को बनाए जो कि हमारी कॉपीज़ को रीचेक करे, वरना पेपर कैंसिल करके दोबारा कराया जाए। थैंक यू सो मच मैम अपने से सर, मैं यहाँ पे आपको एक और पॉइंट बताना चाहती हूँ। बाकी सब स्टेट में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी बाकी वैकेंसीज में बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक यूपी पीसीएस जे का पेपर ऐसा है जहाँ पे कैंडिडेट्स को, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि सर यूपीएससी का एग्ज़ाम हम सबको पता है कि वहाँ पे जनरल कैटेगरी को 6 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं जी, तो उसके साथ ओबीसी को 9 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं और एससी एसटी के लिए कोई नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स नहीं है जी। ऐसे सर यूपी के अलावा बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स जुडिशरी के लिए लगाए गए हैं, तो वहाँ पर 5 अटैम्प्ट्स जनरल कैंडिडेट को दिए जाते हैं, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स नहीं है। इसके अलावा सर वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 3 अटैम्प्ट्स हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5 अटैम्प्ट्स हैं। तो सिर्फ यूपी में पीसीएस जे के लिए सिर्फ टोटल 4 अटैम्प्ट्स क्यों है? रिजर्व कैटेगरी के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा है सर? कहीं ना कहीं मैम की मांग भी जायज़ है और आई होप कि रिजर्व कैटेगरी के लिए यूपी पीसीएस जे में भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए, जैसा कि पीसीएस यूपी पीसीएस में भी लिमिट नहीं है, तो मैम की जो है मांग है, डिमांड है, वो जायज़ है, ऐसा होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहूँगी, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वो जितनी भी वैकेंसीज को होल्ड करा रहा है, जितने भी पेपर्स कंडक्ट करा रहा है, हर वैकेंसी में वो प्रॉपर रिजर्वेशन के रूल्स फॉलो कर रहा है। तो सिर्फ एक यूपी पीसीएस जे एक ऐसा अलग से क्यों रखा गया है जहाँ पे रिजर्वेशन को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है? और सर इसके रिगार्डिंग मैं दिसंबर में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन सर को एक रिप्रेजेंटेशन दे चुकी हूँ, अभी तक उसकी वहाँ से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला है इसके रिगार्डिंग। और थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया और इस सारी चीज़ें एक ही करके बारे में हमने मिस्टेक भी बताया और क्या क्या मिस्टेक पाई, अभी मैम ने यहाँ से सारी चीज़ें बताया, अपनी कॉपी भी देखी है और इनकी कॉपी 2 बार, एक बार चेक होने के बाद दूसरे बार वहाँ इनका मीडियम इंग्लिश था, जबकि हिंदी में लिखा गया है कि किसी दूसरे टीचर के द्वारा ज़्यादा मार्क्स दे दिया गया था, अब आपका नंबर कम किया जा रहा है, तो इसी वजह से मैम ने फाइनल इंटरव्यू में नहीं पहुँचा। सो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा आपको इंट्रोडक्शन दिया होगा। कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए इसी प्रकार अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।